आप सभी को नव वर्ष की ढेरों बधाई। हैप्पी न्यू ईयर। पूरे वर्ष 2022 में हर संडे को सुबह 8 बजे मैं आपके सामने नई कहानी, नया मैसेज, नया वीडियो लेकर के कंटिन्यूअसली आता रहा हूं। और जो लोग मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं उन कहानियों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी होगा, बहुत कुछ उन्होंने नया पाया भी होगा। कुछ ऐसी बातें जो लगातार मैं करता रहा हूं या लगातार मैं इस बारे में डिस्कशन करता रहा हूं, वैल्यू ऐड करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, उसी टॉपिक पर थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि क्या होता है अमीरों की माइंडसेट और क्या होता है गरीबों के माइंडसेट या मिडिल क्लास का माइंडसेट। कैसे अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या सिखाते हैं जो कि मिडिल क्लास या लोअर क्लास नहीं सिखाता या नहीं सिखा पाता। ऐसा मैं नहीं इंजाम लगा रहा कि वो सिखाना नहीं चाहता, हो सकता है उन्हें खुद नहीं आता हो। उसी के लिए हम लोग हैं, आपको ट्रेन करने के लिए। सीखिए। मैं चलिए छोटी छोटी बातें हैं जो कि समझने की जरूरत है, उसको मैं बहुत ही ब्रीफ में बताता हूं। समाज में 3 तरह का वर्ग होता है, गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर। इसमें बहुत तरह के विभाजन है, इसमें नहीं जाते हैं, सिर्फ 3 को मानकर चलते हैं। कोई गरीब गरीब क्यों रह जाता है, मध्यम वर्ग में ही रह करके क्यों खत्म हो जाता है, और अमीर कभी भी नीचे नहीं आता और लगातार ऊपर बढ़ता चला जाता है मैक्सिमम केसेस में। पहली जो समस्या है अमीरों और मध्यम वर्ग की, वो है अपने बच्चों को यह बात नहीं सिखाना कि पैसा है क्या, पैसा कैसे काम करता है, कंपाउंडिंग क्या होती है, सिर्फ हमें पढ़ाई ही क्यों करनी चाहिए, किसी अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाना है तो क्यों जाना है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि ऐसा करना क्यों है। अमीर आदमी भी चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज में, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ें, मगर उनका मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं होती। वो सिर्फ इसलिए अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटीज में नहीं भेजना चाहते हैं कि वहां बड़ी अच्छी शिक्षा मिलेगी और बड़ा अच्छा प्लेसमेंट होगा। वो भेजते हैं अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटीज में सिर्फ इसलिए कि वहां जाके नेटवर्क क्रिएट करें, क्योंकि वहां पर उसी तरह के लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, या जो लोग वहां पर सिर्फ नौकरी पाने के लिए जा रहे हैं और सिर्फ नौकरी पाना ही मकसद है, उनका सीखना मकसद बचता ही नहीं है। हर समय फोकस रहता है किसी तरह से अच्छी कंपनीज आए और मुझे उठाकर ले जाएं। यह मध्यम वर्ग की समस्या है या गरीबों की समस्या है। वो हमेशा हर चीज को जॉब से, अपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से नहीं देख रहे होते। वो ये इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि ये अगर ये मैंने पढ़ लिया तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, यहां मैं चला गया तो यहां पे पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। मगर अमीर ऐसा नहीं सोचता, वो नेटवर्क बनाता है, उसको पता है नेटवर्क की वैल्यू है, और उन लोगों पर नजर रखता है जो सिर्फ जॉब के लिए वहां आए हैं। वो कल को अपनी कंपनी क्रिएट करेगा, उन्हीं लोगों को अपने कंपनी में हायर करेगा। कभी भी अमीर आदमी पास्ट की तारीफ करता हुआ आपको नहीं दिखेगा कि काश फिर से वो दिन लौट आते, काश हम ऐसा कर लेते, अरे क्या दिन थे। हमेशा फ्यूचरिस्टिक बात करेगा, कहेगा माई बेस्ट एट टू कम, मेरा अच्छा आने वाला है, मेरा अच्छा और आने वाला है। कभी वो ये नहीं बोलेगा कि अरे काश मेरे स्कूल डेज फिर से लौट आते, काश मेरे वो वाली कंपनी मेरा फिर से खड़ा होता। कहेगा ना, जो हो गया सो हो गया, जो कर दिया सो कर दिया, और करने की जरूरत है और किया जा सकता है, मैं और अच्छा करूंगा। हमेशा फ्यूचरिस्टिक बात करेगा। आप नोटिस कीजिएगा, वो अपने बच्चों से भी वही एक्सपेक्ट कर रहा होता है। कोई प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे होते हैं तो बार बार अपने बच्चों को यह बात सिखाते हैं कि फ्यूचरिस्टिक होकर के इस प्रोजेक्ट को देखो, या मत देखो कि आज तुमने इसमें पैसा डाला और कल ये रिटर्न दे देगा। नहीं देगा। 4 साल, 5 साल, 10 साल का व्यू रख करके वो काम कर रहे होते हैं। शतरंज में कुछ चाल होती है, जब शतरंज में अच्छे ग्रैंड मास्टर्स खेलते हैं तो कभी भी एक चाल को चलकर यह अंदाजा नहीं लगाते या नहीं सोचते कि अगला चाल क्या चलेगा। वो उसकी अगली 4 चाल को भी सोच रहे होते हैं अपनी पहली चाल चलते हुए कि अगर मैंने यह चाल चली है तो कौन कौन से और अलग अलग तरीकों से दूसरा खिलाड़ी मुझे घेरने की कोशिश करेगा और कैसे उससे मैं निकलूंगा और उसको मैं मात दूंगा। बिल्कुल उसी तरीके से अमीर आदमी भी अपने बच्चों को अपने लाइफस्टाइल में बिल्कुल यह अप्रोच रखता है हमेशा कि फ्यूचरिस्टिक होना है भाई, देखना है कि कैसे कैसे आगे बढ़ा जाए। तीसरी समस्या, तीसरी या चौथी समस्या क्या बोले, जो नहीं, मैं तो मानता हूं कि हमें आता नहीं है इसलिए हम इस हालत में हैं। कभी भी बच्चों के साथ मनी के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। पैसे की डिस्कशन हो गया तो बच्चों को साइड कर देंगे। कभी भी खाना खाने पे बैठेंगे तो 3 तरह की डिस्कशन करेगा गरीब आदमी। एक, अपने दुख रोएगा,
साथ में बैठ के पूरा परिवार बैठ के खाना खा रहा है डाइनिंग टेबल पे, मिडिल क्लास फैमिली है, एक नॉर्मल इनकम ग्रुप है, लाख सवा लाख रुपए साल के आते, महीने के आते हैं, सारे बैठ के खाना खा रहे हैं। पर 3 तरह की डिस्कशन। पहला, काश ऐसा हो गया होता तो हम आज ऐसा होते। दूसरा, इंटरटेनमेंट की बातें करेंगे या स्पोर्ट्स की बातें करेंगे। या तीसरा, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमें और अच्छी जॉब मिल सके, या फिर अगर ये हो जाता तो ये पा लेते। या नहीं तो कुछ ना कुछ तो मैंने ऐसे भी लोगों को नोटिस किया है, ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो टीवी देख रहे होते हैं और उसमें भी कमी निकाल रहे होते हैं, और उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा इंजॉय कर रहे होते हैं, उस टाइम को अपने साथ ना स्पेंड करके दूसरे को समय दे रहे होते हैं। अमीरों के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। मैंने बहुतों के साथ बैठ के इस तरह से खाना खाया है और मैंने पाया है कभी वो लोग इस तरह की डिस्कशन नहीं कर रहे होते। वो हमेशा बात करेंगे प्रोजेक्ट्स की, बात करेंगे फ्यूचर की, बात करेंगे पैसे की, बात करेंगे क्रिएटिविटी की, बात करेंगे अलग अलग तरीके से कैसे अपने वेल्थ को बढ़ाया जाए। वो बात करेंगे कंपनीज की, वो बात करेंगे ह्यूमन बीइंग की, वो ऐसे ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनसे कि वो सीखा जा सके, आगे बढ़ा जा सके। बच्चों को सिखाते हैं कि वो देखो उसने ऐसे किया था। फेल्योर से डरना नहीं सिखाते। वो कहते हैं फेल्योर तो आएगा ही ना, अगर कुछ नया करोगे, फेल्योर आ रहा है इसका मतलब सही दिशा में बढ़ रहे हो, और तुरंत रिजल्ट आ गया है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हमें अपने जीवन में रिच क्लास के लोगों का, अमीरों की तरह सोच बनानी पड़ेगी, अमीरों की तरह बिहेव करना पड़ेगा, तभी हम अमीर होंगे। हमें मध्यम वर्ग से ऊपर उठना है तो हमें अपने छोटी छोटी चीजें समझानी होंगी बच्चों को। आपका बच्चा 10 साल, 11 साल, 12 साल का हो गया है, आप उसको बार बार कह रहे हैं खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि आपको और कोई तरीका पता ही नहीं है आगे बढ़ने का। आपको लगता है बस यही एक तरीका है, खूब पढ़ के ही सफलता मिल सकती है। और नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या? करोगे क्या? कभी भी अमीर आदमी सिर्फ पढ़ने की बात नहीं करेगा बच्चों के साथ। वो कहेगा कि हम कुछ क्रिएटिव करते हैं। 50% स्टडी पर टाइम दो, 50% क्रिएटिविटी पर काम दो। 50% स्टडी करो, 50% इन्वेस्टमेंट पर सोचो। वो कंपाउंडिंग सिखाता है बहुत छोटे उम्र से अपने बच्चों को। वो बताता है कि बेटा आज मैंने यदि यहाँ पे 100 रुपये लगाया है तो आज से 30 साल बाद ये पैसा 1 अरब हो जाएगा, 100 अरब हो जाएंगे। वो सिखाता है कि कैसे ये पैसा बढ़ेगा। वो कंपाउंडिंग सिखाता है। और 12 साल की उम्र के, 10 साल की उम्र को, 8 साल की उम्र के बच्चों के नाम पर वो लोग बॉन्ड्स खरीद रहे होते हैं, शेयर्स खरीद रहे होते हैं, कंपनी के इक्विटी परचेज कर रहे होते हैं, और कहते हैं जिस दिन एडल्ट होगा उस दिन समझेगा मैंने कितना बड़ा डिसीजन लिया है इसके लिए। और उसको बार बार समझाते हैं कि देखो इस तरह से पैसा बढ़ रहा है, ये पैसा हमने इस समय लगा दिया इसलिए आज ही तो इस जगह पहुंच गए। मिडिल क्लास कभी भी इस तरह की बातें ही नहीं करता। कहता है पैसा बताएंगे, पैसा तो गंदी चीज है। गरीब आदमी तो कभी बात ही नहीं करता, कहता है हम भी गरीबी में मर गए, ये भी क्या कर लेगा। सोच बदलिए। नया वर्ष आ गया है, नया वर्ष कुछ ना कुछ बोलने के लिए आया है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया। 22 बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है। जो लोग बाजार में इन्वेस्ट करते थे उनको ही पता है बाजार बहुत अच्छा गया है। जिन लोगों ने नया कुछ सीखा था उन्होंने अच्छा पैसा कमाया है। मगर अगर फिर भी आपने बहुत अच्छा नहीं कमाया, बहुत अच्छा पैसा नहीं बनाया 22 में, तो 23 आपके लिए बिल्कुल खड़ा है। सिर्फ रिजोल्यूशंस नहीं बनाइए। सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं आज रिजोल्यूशन बनाऊंगा, कल से मैं ये करूंगा, परसों वो करूंगा, तरसों करूंगा। नहीं, फ्यूचरिस्टिक होकर के बात कीजिए कि मैं 23 में ही नहीं 25 तक ये काम करूंगा और 26 में इसका रिजल्ट आएगा। और बच्चों को भी सिखाइए कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। नेटवर्क पे काम कीजिए, इन्वेस्टमेंट पे काम कीजिए, बच्चों को सिखाइए, खुद भी सीखिए। चलिए मिलता हूं नए वीडियो में अगले संडे को सुबह 8 बजे।